आगे बढ़ते खबरों में आपको बता दें, खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ा है। तेहरान में नम आंखों से आखिरी श्रद्धांजलि दी जा रही है। खामनेई को पोती और बेटी के ताबूत भी साथ में रखे गए हैं। रात दिन तक आपको बता दें वहां पर शोक और धार्मिक रस्में जारी रहेंगी। तो ईरान की राजधानी तेहरान आज आपको बता दें मातम में डूबी हुई है, जहां सुप्रीम लीडर, उनके पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए लाखों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। राजधानी की सड़कों से लेकर अंतिम संस्कार स्थल तक हर तरफ शोक का माहौल दिखाई दिया। हजारों लोग हाथों में तस्वीरें और झंडे लेकर अंतिम यात्रा में शामिल हुए और नम आंखों से अपने सर्वोच्च नेता को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे। अंतिम नमाज के दौरान कई लोग फूट फूट कर रोते नजर आए और इस दौरान देखिए खामनेई की पोती और बेटी के ताबूत भी उनके पास रखे नजर आए, जिसने पूरे माहौल को और भी अधिक भावुक बना दिया। ईरान के विदेश मंत्री और संसद के स्पीकर समेत कई वरिष्ठ नेता भी श्रद्धांजलि देते हुए भावुक नजर आए। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की जा रही। ईरानी प्रशासन ने घोषणा की है कि पूरे देश में 7 दिनों तक शोक और धार्मिक रस्में आयोजित की जाएगी। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। देश भर की मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर विशेष प्रार्थनाएं की जाएंगी, जबकि दुनिया भर से भी शोक संदेश लगातार पहुंच रहे हैं। तो जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। इन 2 तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इस अंतिम संस्कार को सदी का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार कहा जा रहा है, फ्यूनरल ऑफ द सेंचुरी कहा जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें, जिस प्रकार से लाखों लाख की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं खामनेई के अंतिम संस्कार में, 7 दिनों तक देखिए पूरा जो देश है, पूरा मुल्क शोक में डूबा हुआ है। जनाजे में जनसैलाब पहुंचा है। खामनेई की अंतिम यात्रा, जिसमें आपको बता दें न केवल पूर्व लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का ताबूत वहां पर मौजूद है, बल्कि उनकी बेटी के साथ साथ 14 महीने की उनकी पोती के ताबूत भी वहां पर शामिल है। और यही वजह है कि देखिए यहां पर केवल यहां अंतिम संस्कार नहीं हो रहा, सदी का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार नहीं हो रहा, बल्कि इसके माध्यम से ईरान एक शक्ति प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। एक संदेश दे रहा है उन क्रूर देशों को, अमेरिका और इजराइल को, कि तुमने न जाने कितने ही कोशिश कर लिए, लेकिन बावजूद इसके हमें झुका नहीं पाए। क्योंकि आज ये जनसैलाब अमेरिका और इजराइल को एक संकेत तो साफ तौर पर दे रहे होंगे कि उसकी जनता, उसकी आज सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। जनाजे में आपको बता दें करोड़ों की संख्या में लोगों के आने की संभावना है। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि मंडल वहां पर जनाजे में मौजूद है। आज कई देशों के विदेश मंत्री, भारत से भी आपको बता दें चारों धर्मों के सर्वधर्म गुरु जो है वो वहां पर मौजूद है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग आंखें नम, हाथ जोड़े श्रद्धांजलि देते हुए यहां पर खामनेई को। और आपको बता दें जिस प्रकार से लोगों का हुजूम वहां पर देखने को मिल रहा है, ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी उतने ही बड़े और कड़े इंतजाम किए गए। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं ईरान में, और वहां पर तमाम लोगों से, जनता से अपील की गई है कि बाहर से हमारे मेहमान आ रहे तो अपने घर में उनको जगह दे। उन मेहमानों को सुरक्षा को लेकर भी आपको बता दें सड़कों पर बहुत से इंतजाम किए गए हैं। तो सोचिए ये जनाजे में 28 फरवरी का वो दिन जब अमेरिका ने हमले में आयतुल्लाह अली खामनेई को मौत के घाट उतार दिया था, और उसके बाद से आपको बता दें जिस प्रकार से उससे पहले, यदि हम युद्ध से पहले की तस्वीरें देखें तो कैसे अब लोगों के द्वारा खुद सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए जाते थे, विरोध में प्रदर्शन किए जाते थे। युवा हो या फिर महिलाएं हो, सभी विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नजर आ रहे थे, यही सरकार के खिलाफ। और आज देखिए जब आयतुल्लाह अली खामनेई का अंतिम संस्कार किया जा रहा, तो कैसे वहां की जनता सरकार के साथ आयतुल्लाह अली खामनेई को नम आंखों से विदाई देते हुए, अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहे। 4 महीने के बाद आपको बता दें जब आयतुल्लाह अली खामनेई का ताबूत सबके सामने आया, जो कि दुनिया के सामने नहीं रखा गया था, वो जब सामने आया और उनकी बेटी और उनकी पोती की खासतौर पर वो ताबूत जब सामने आया, तब लोग काफी ज्यादा भावुक हो गए। सभी की आंखों में आंसू था, सिर नीचे करके हाथ जोड़कर केवल भावुक मन से श्रद्धांजलि देते हुए आयतुल्लाह अली खामनेई को नजर आ रहे थे। और देखिए सबसे मुख्य बात जो इसमें रही कि आयतुल्लाह अली खामनेई के हैरान करने वाली भी बात एक तरह से रही है कि आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में उनके बेटे मोस्तफा खामनेई नहीं पहुंचे, जो ईरान के अभी सुप्रीम लीडर हैं।
हालांकि आपको देखिए इसके पीछे कई वजहें बताई गई हैं। पहली वजह तो ये कि उनके जान को खतरा है इजराइल से, और यही वजह है कि जो तमाम सुप्रीम लीडर्स है, वहां के तमाम सुप्रीम जो अधिकारी हैं बड़े बड़े, उन्होंने कहा कि आपका सार्वजनिक कार्यक्रमों में इस प्रकार से शिरकत करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी जान को खतरा है। आपको बता दें 28 फरवरी को जब अमेरिका के द्वारा हमला किया गया था, तब न केवल आयतुल्ला अली खामनेई की जान गई थी, उनकी बेटी की, उनके पोते की जान गई थी, पोती की आशंका ये भी जताई गई थी, और अमेरिका की ओर से ये भी कहा गया था कि मोस्तफा खामनेई भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और यही वजह है कि दो मुख्य वजह निकलकर सामने आ रही। एक तो ये कि वाकई इजराइल से उनकी जान को खतरा था, और यही वजह है कि अपने पिता के जनाजे में भी उनके बेटे मोस्तफा खामनेई नहीं पहुंचे। और दूसरी सबसे मुख्य वजह कि शायद वो इस अवस्था में है ही नहीं कि अपने पिता के जनाजे में या फिर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शिरकत कर पाए, क्योंकि वो